आप सभी का टैरेट पे चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और सबसे बड़ी बात है एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी का उपवास यदि आप लोग करते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जरूर लिखिएगा। और आप लोग जाप भी कर रहे होंगे तो कान्हा जी की कृपा, हमारे विष्णु प्रभु जी की कृपा आप पर बिल्कुल बनी हुई है। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो भगवत गीता का पाठ है उन तक पहुंच रहा है। रोज आप एक श्लोक और उसका मीनिंग जरूर पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनके मूल्यों को आप एक डायरी पर लिख कर रख सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी का आज का मैसेज है। तो हरे कृष्णा एवरीवन, आप जिस जीवन को जी रहे हैं उनमें काफ़ी चुनौतियां हैं, काफ़ी संघर्ष हैं, लेकिन हौसला भी है। और ये हौसला जो है वो आपको मिलता है हमारे प्रभु जी के डायरेक्शन में, ये प्रभु जी की कृपा के कारण। फिर आप किसी भी, आप गुरु को मानते हो या फिर सुप्रीम पावर को मानते हो, किसी को भी मानते हो, कृपा हमारी उस दिव्य दृष्टियों की ही आ रही है आप लोगों के लाइफ में। तो यहाँ आपके जीवन में ऐसे कोई सिचुएशन है, लेकिन अब उस सिचुएशन में भी कुछ नतीजे आने में हैं। कुछ चीजों को आपने बहुत शिद्दत के साथ संपन्न किया है, या फिर आपने किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी और आपने कोशिश की थी कि अब ये रिलेशनशिप प्यार में बदल जाए, इस रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, इस रिलेशनशिप में अब सिर्फ एक खुशी रहे, पीस रहे, ग्रोथ रहे। आप इस तरह से आप किसी के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी मनी ग्रोथ हो जाए, उसमें आप अपना भरकस प्रयास कर रहे हैं, बहुत 100% आप कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा आपको मनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य सुधर जाए। आपका जो माइंडसेट है उस समय जो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब रात को भी अचानक से उठ के बैठ जाना, फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपको घबराहट जैसी फील होना, तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश कर रहे हो जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकें। और यदि रियली करना चाहते हो और होना चाहता है तो आप बिल्कुल मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, स्वाध्याय को ज्वाइन कर सकते हो। आज लिंक डाल दूंगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस निर्णय के साथ आइए कि यस, हम अपने जीवन को बदल के रहेंगे, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि जब हम अपनी ग्रोथ के लिए ज्वाइन करते और हम ग्रोथ के लिए कोई एक्शन नहीं लेते तो ग्रोथ नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको वहां पर एक्शन लेना जरूरी होता है। यहाँ आप लोगों के लिए एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो एक पे टाइम था आप लोगों की लाइफ का, उनको अब वो कान्हा जी पे टाइम देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जहां पर आप संघर्ष कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे अपना मनोबल बढ़ा रखा, लेकिन इस मनोबल को बढ़ाकर रखने का भी फायदा अब ये मिल रहा है आप लोगों को कि कान्हा जी अब स्वयं उस दुष्ट का संहार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि नियति में बहुत कुछ लिख दिया है आप लोगों के लिए। क्योंकि चुनौतियां बहुत थी लेकिन नतीजे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपको वो नतीजे देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसा टाइम फिर से आ चुका है कि जिन लोगों ने आपके जीवन में ये नुकसान पहुंचाया था, अब उनके जीवन में ये संघर्ष टाइम स्टार्ट हो चुका है और कान्हा जी स्वयं इस काम को कर रहे हैं।
प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात यहाँ कान्हा जी इसलिए करना चाहते हैं कि ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि कौन सच्चा है कौन बुरा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बुरा इंसान अपना वेश बदलकर आपको मैनिपुलेट कर दे या फिर आपको कुछ अपने बहकावे में ले आए। बहकावे है ना, तो यहाँ पर ये शब्द सुनाई दे रहा है। तो आपको किसी के भी बहकावे में आने से बचना है। कोई बोल देगा कि आपको 4 दिन में मनी ग्रोथ मिल जाएगी, कोई बोलेगा आपको 10 दिन में मनी ग्रोथ मिल जाएगी, कोई बोलेगा मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूं। तो इस तरह से आपको बहकावे में नहीं आना है, बल्कि आपको यहाँ पर समझदारी से आप निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल बनी हुई है और आप अपने दिव्य दृष्टि से ये बिल्कुल देख लेंगे कि वो उस इंसान के अंदर कितने खोट है। तो आप मैक्सिमम चीजों को सोच समझकर फैसला कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये कान्हा जी का संदेश आ रहा है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आप भगवत गीता का पाठ करें, और यहाँ पर ये क्लियर मैसेज कान्हा जी ने फिर से आप लोगों को दे दिया है कि यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान करना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते या किसी के भ्रम से बचना चाहते हैं, तो आपको इस भगवत गीता को पढ़ना ही चाहिए। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी ड्यूटीज है और हमारे लिए प्रभु जी के क्या संदेश है, प्रभु जी हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। इसके बारे में भी आपको नित नए समय पर नई सूचना मिलती रहेगी। तो कृष्ण भावनामृत होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा में जा चुके हैं और उनको सिर्फ उन्हीं की आवाज सुनाई देगी जो भगवत गीता का यहाँ पर पाठ करने वाले हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हैं। तभी उनके कानों तक आपकी आवाजें पहुंचे, क्योंकि वो पूर्ण निद्रा में नहीं है, वो योग निद्रा में है। और योग निद्रा में जो अर्ध चैतन्य अवस्था में इंसान रहता ही रहता है। और प्रभु जी तो ऑलमोस्ट हमारे चैतन्य में ही हैं, भले ही योग निद्रा में जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ जवाबदारी भी निभाते हैं, अपनी प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ते हैं वो। तो आप भगवत गीता का पाठ करेंगे तो वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो अब वक्त आ गया है, आपके लिए एक ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जहां पर किसी भी पास्ट लाइफ में हुई घटनाओं पर नहीं आपको फोकस है, नहीं उनसे रिलेटेड कोई सोच है आपके अंदर, नहीं आप उन चीजों की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। क्योंकि कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी हैबिट्स होती है, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो हैबिट्स होती है वो हम रिपीटेडली काम करते हैं, बिना कॉन्शियस होके भी कर जाते हैं, और बाद में हमें समझ में आता है अरे यही तो गलती की थी हमने, फिर से यही हो गई। तो ये जो नया समय है आप लोगों के लिए, किसी भी गलती की पुनरावृत्ति होने से रोकना है आपको, अपने आप को, और इस नए वर्जन में जाना है आप लोगों ने। और पॉसिबल हो तो इस नए समय का आप खुल के स्वागत कीजिए, प्रसन्नता से स्वागत कीजिए, नई क्रिएटिविटी से आप इसका स्वागत करें। तो इस जो न्यू बिगनिंग की जो बात की जा रही है, तो यहाँ कान्हा जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से द्वापर युग का अंत हुआ था और फिर कलयुग का प्रारंभ हुआ था, और फिर कलयुग में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बुराइयां देखने को मिल रही हैं, तकलीफें देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, बुरे कर्म दे लोगों को देखने को मिल रहा है। और कई बार आपको ये भी देखने को मिला होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बहुत बुरा हो रहा है, और जितने बुरे लोग हैं वो ऊपर भी चढ़ते जा रहे हैं, उनका भला भी होता जा रहा है और उनको पैसे लत्ते भी मिलते जा रहे हैं। तो आपको ऐसा फील भी होता होगा कि फिर सारा कष्ट हम लोगों के साथ क्यों किया गया। तो यहाँ पर कान्हा जी ये कहना चाहते हैं कि ये चक्र बना हुआ है और इस युग में बुरे कर्म की बढ़ोतरी होगी, और जब ये एक पराकाष्ठा तक जाएगी तब ये सारी चीजों का कर्मा उन लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां आपसे ये कान्हा जी ये बताना चाहते हैं कि संभवतः आपको भी अपनी एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यहां आपकी शुरुआत
एक ज्ञान से होने वाली है, एक क्लियर मैसेज से आपको यहाँ पर होने वाली है। और आपके लिए जो भी चीजें यहाँ पर तय की गई हैं, जो नतीजे आने को है, अब वो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि अब एक नए सिरे से चातुर्यता भी आपको यहाँ पर अपनाने के लिए कान्हा जी के द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि कलयुग में सीधे बनकर, यदि इनोसेंट बनकर ही जियोगे तो आपको वो स्मार्टनेस भगवत गीता ही आपको सिखाएगी कि आपको चतुराई भी करनी है, लेकिन कर्म के बंधन में रहते हुए। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि तभी आप अपने जीवन में कुछ ऐसे जो नतीजे हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग के तहत, गलत कर्मों के तहत बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं इस समय, लेकिन आपको भी अपने पक्षों को एक सही नियत और सही ढंग से सही समय पर करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि आप जितना अपने आप के प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहेंगे तभी आप उस चीज को तुरंत कह पाएंगे। कई बार आप में से बहुत सारे लोग तुरंत अपनी बात नहीं कह सकते और उसके बाद ओवर थिंकिंग करते रहते हो, उसी चीज को कई बार मंथन करते रहते हो, उसी चीज को कई बार आप रिकॉल करते रहते हो और कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ करने की जगह अपने आप से करते रहते हो। और उसका नतीजा क्या होता है? दुख, दर्द, चिंता और ओवर थिंकिंग। तो कान्हा जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कान्हा जी कहना चाहते हैं कि ये जो नई शुरुआत है उसके लिए आप आगे बढ़ें। मूव ऑन का कार्ड है, क्योंकि ये वक्त पुरानी चीजों में अटक के बैठने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है, अपनी डिजायर के प्रति आगे बढ़ने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आगे बढ़ने का, और नॉन स्टॉप आगे बढ़ना है आपको। तो ये कान्हा जी के ये महत्वपूर्ण आपके लिए संदेश है, ताकि आप अपने नतीजों को आसानी से देख सकें। इन सारे कर्मों के दौरान आपको कुछ चीजें मिलने वाली हैं, हेल्पफुल चीजें भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपकी चॉइस क्या रहती है, आप किन चीजों को चुनते हो, वही आपका भविष्य का निर्धारण करते हुए आप देखेंगे। तो सोच समझकर भी आप यहाँ चुन रहे हैं। न्यू क्रिएशन का टाइम है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है, और नो डाउट आपकी चीजें आपके लाइफ में आती हुई अब आपको नजर आएंगी, क्योंकि नतीजे आपके हक में होने को है। जो इंसान एक्टिव होता है, जो अर्न प्रेजेंट करता है, जो इंसान उसमें अर्न करने की इच्छा रखता है, वही नतीजे पाता है। और जितने लोगों में से आप लोगों ने बस प्रयत्न किया है, वही सफल होने वाले हैं। और जिन लोगों ने प्रयत्न ही नहीं किया, सिर्फ चाहा कि प्रभु जी कर दे, उनके लाइफ में वो सब आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपके लाइफ में होगा, क्योंकि आप लोग कर्मठ हो, हार्ड वर्कर हो, आप लोग क्रिएटिव हो, आप लोग मूव ऑन करना जानते हैं, आप लोग किसी चीज का क्रिएशन करना जानते हैं, और इसीलिए आपको ये सारे नतीजे देखने को मिलेंगे। आपकी रिस्पेक्ट आपके जो डिवाइन सोल्स हैं, या आपके गुरु जी हैं, या गुरुजन हैं, उनके प्रति आपकी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन जो गुरुजी हैं या गुरु तत्व है, वो प्रभु जी ने ही आपके लाइफ में दिया हुआ है। और कान्हा जी कहते हैं कि जब आप अपने टीचर्स का, मेंटर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट उन तक यहाँ पहुंच जाती है। तो ये प्रभु जी के संदेश थे कुछ आप लोगों के लिए, जो वो देना चाहते थे और आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है आप लोगों के कुछ स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आप लोगों के यहाँ जैसे वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने एनिमल्स, है ना, ये सारे आपके जरूर कोई स्पिरिट गाइड्स होंगे, आपके आसपास रहते हैं। वो आपको संदेश देने के लिए आते हैं, वो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। कई बार आपको मैसेजेस उन्हीं की तरफ से ज्यादा आता है, एनिमल स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से। यस, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत पोटेंशियल से भरा हुआ है, और आप अपने लिए बहुत कुछ निर्माण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अब आप किसी भी प्रकार के बर्डन में फंसते हुए नजर नहीं आएंगे। अब आप इन सारे बर्डन को अपने जीवन में से रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये बर्डन लोगों के द्वारा दी गई है आपको, कि वहां देखो, वो काम करो, ये काम आपके लिए अच्छा है, इस चीज को चुनो, उस चीज को मत चुनो। आपके ऊपर ये एक बर्डन डाल दिया गया है, और आप कोशिश कर रहे हो बस उनके डायरेक्शन में चलने की।
तो यहाँ आपके लिए अब जो फ्यूचर में जो आपको नतीजे देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो लोगों के द्वारा डायरेक्शन किए हुए नहीं मिलेंगे। अब आप इन सारी चीजों से थक चुके हो। अब आप अपने खुद के निर्णय लेते हुए, अपने खुद के लिए एक दिशा निर्देश करते हुए या अपने खुद का लाइफ पाथ बनाते हुए आप देखेंगे। अब आप इस बर्डन को लेकर और ज्यादा नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि अब आप थक गए हैं और आप अपने लाइफ के खुद निर्धारण करते हुए दिख रहे हैं। नो एंड नथिंग। आपने कभी नहीं बोला उन लोगों को, जो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, जो आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप सही मार्ग पे न चले, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही निर्णय न लेते बने। ऐसे लोगों के लिए अब नो एंड नथिंग का बोर्ड आपने लगा दिया है। देखिए कितने इनोसेंट है कि एक जो डंक मार सकता है उसको भी आपने हाथ में बैठा रखा है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रभु जी यही कहना चाहते हैं, यदि नतीजे देखने हैं तो चॉइस करो किसको अपने आसपास रखना है, जो डंक मारेगा उसको या जो आपको हेल्प करेगा आगे जाने के लिए। तो ये चॉइस आपकी है। तो यहाँ प्रभु जी आपको यही कहना चाहते हैं कि इतना इनोसेंट बन के कुछ नहीं होने वाला है। इनोसेंट उतना ही बनो जहां तक आपका नुकसान ना हो, बल्कि आपको एक स्मार्ट पर्सन बनने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत डिवाइन सोल हो। और डिवाइन सोल्स जो होते हैं वो हर चीज में कर्मा ढूंढते हैं, हर चीज में ईश्वर की इच्छा ढूंढते हैं। हाँ भाई ये तो ईश्वर की मर्जी थी, ये ढूंढते हैं आप लोग। तो जब हम लोग जब ये सब ढूंढते हैं कि हाँ भाई ये तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, ये प्रभु जी हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं, गिव अप नहीं करना है। आपके लिए क्या सही है वो अब आपको चुनने का टाइम आ गया है। हार्डवर्क तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो इनोसेंट किसके लिए जरूरी है? इनोसेंट है भ्रष्टाचार से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहो, इसके लिए ठीक है। बट जब आपकी ग्रोथ का बात आती है, जब आपके नतीजे देखने की बात आती है, तब आपको उन चीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी है जो आपको नतीजे दे। यहाँ आपको कान्हा जी ये कहना चाहते हैं कि कई बार आपको प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ऐसा ही करते हैं, आप वैसा ही, क्योंकि दूसरों का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। जबकि प्रभाव हमारे जीवन में भगवान का होना चाहिए। और आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव आपको भ्रम करने को लेकर है, आपको गलत रास्ता दिखाया जाता है, आपको गलत चीजें बोली जा रही हैं और आपको प्रोजेक्ट करवाया जाता है कि आप ऐसे ही हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। आपको ब्लेमिंग गेम ज्यादा खेली जाती है आपके साथ और आपको प्रोजेक्ट करवाया जाता है कि यस आप ऐसे ही हैं। तो यहाँ इन चीजों को आपको समाप्त करने के लिए नो नथिंग का बोर्ड लगाना जरूरी है। और यदि आपने इन चीजों को नहीं समझा, यदि ये बर्डन और लोगों की बातों को ही आप मानते चले गए जो ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, तो आप एक दिन अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे और आप सोचोगे कि मैं इस जेल में बंद हूं, इस ऐसे जेल में जहां पर विचारों की आजादी नहीं है, जहां पर कुछ करने की आजादी नहीं है, जहां पर एक खुला आसमान नहीं है कि मैं उड़ के अपने पंख पसार के आजादी से घूम सकूं। मतलब आप अकेले हो लेकिन फिर भी आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कान्हा जी यही बताना चाहते हैं कि यह अंडरस्टैंडिंग की बात है कि क्या हमारे लिए भले ही ये डोर बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ तो डोर है जो हमारे लिए ओपन है। और एक भी डोर यदि ओपन है तो उसका प्रयोग करें और बाहर निकलें और अपने लिए एक अपनी दुनिया बनाएं। यहाँ पर फाइटिंग हो रही है ना, आपकी अंतर द्वंद हो रही है, किसी और के साथ फाइटिंग नहीं है, ये आपकी अपने साथ फाइटिंग है। क्यों? क्योंकि बर्डन है। लोगों ने आपको बचपन से ही प्रोजेक्ट कर दिया है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। ये आपको प्रोजेक्ट करके बचपन से ही रख दिया है और इसी कारण आप कई बार अपना युद्ध खुद ही लड़ते रहते हो, अपने आप से युद्ध लड़ते रहते हो, अपने विचारों से ही युद्ध लड़ते रहते हो कि अरे मुझे उस समय सब बोल देना चाहिए था, मैं क्यों नहीं बोली या क्यों नहीं बोला, मेरे लिए लोग इतनी बुरी बातें कर रहे हैं तो मैंने मेरे को क्यों डिफाइन नहीं किया। मतलब आप यहाँ लड़ाई आपकी आपसे है, अंतः द्वंद आपकी आपसे ज्यादा है।
तो इस अंतर्द्वंद को समाप्त करने के आपको उपाय ढूंढने होंगे, और उपाय होगा क्लियर कम्युनिकेशन, टाइम पर बात करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, तभी आप अपने आप को सिद्ध कर पाओगे, है ना। तो उससे एक फायदा क्या होगा कि ये जो आपका आपसे लड़ाई है, जो अंतर्द्वंद है, जिसमें आप ओवर थिंकिंग में जाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, ये धीरे धीरे बंद होगा और नतीजे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों से होता क्या है, इस चीजों से आपको स्ट्रेस मिलता है ना। तो स्ट्रेस मिल रहा है, इसलिए वो नतीजे डिले होते जाएंगे आपके। तो यहां इनर वॉइस को समझना होगा कि या तो इन चीजों में फंस के आप अपने आप को बिना रिजल्ट के देख लो, या फिर अपनी इनर वॉइस समझो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस बहुत ज्यादा डिवाइन कनेक्टेड है। देखिए आपका पूरा जो क्राउन चक्रा है वो सीधा डिवाइन कनेक्टेड है, और आपको डॉल्फिन अपने घर में जरूर लानी चाहिए, जरूर लानी चाहिए। उसमें ब्लू कलर जरूर होना चाहिए। डॉल्फिन लेकर आओ आप अपने घर में, बहुत अच्छा होने वाला है आपका घर में। देखिए बता रही हूं, यहां पर ये जो मैसेज आ रहा है बस वही दे रही हूं। या तो फिर एक आपको वाटरफॉल, है ना, वाटरफॉल लेकर आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि ये जो आपके इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो और अंतर्द्वंद भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाओगे। देखो इसमें भी आप ही हैं जो एक इंसान, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये बर्डन में फंसा हुआ है, और एक इंसान है जो एंजॉय कर रहा है। तो है दोनों एक ही, लेकिन जब आप लोगों को हमेशा प्रायोरिटी में दोगे तो आप बर्डन में रहोगे। जब आप अपनी खुद की सुनोगे, जब आप अपने अंतरात्मा की सुनोगे, जब प्रभु जी की सुनोगे, तब आप आपके जीवन में एक उत्साह का माहौल, एक एंजॉयमेंट का माहौल आप अपने लाइफ में रिसीव कर पाओगे। यस, एक क्रांतिकारी बनना है, एक ऐसा इंसान जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, बेड़ियां तोड़ रहा है, जो अपने लिए खुद फाइट कर रहा है, अपने जीवन के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने अस्तित्व की यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, और अपने जीवन में उस प्रकाश को देखने की इच्छा है जिसके लिए आपको यहाँ पर धरती पर भेजा गया है। क्योंकि आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए तो आपका यहाँ पर एक अलग ही रूप निखर कर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक न्यू विजन के साथ फिर आप आगे बढ़ पाएंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यस, बिल्कुल प्राप्त करेंगे, लेकिन इस इनोसेंट को आपको सिर्फ वहां तक ही रखना है जहां तक आपकी प्योरिटी भंग ना हो, आपके अस्तित्व में कोई भी खोट ना लगे, बस वहीं तक आपको इस बात को संभलना है। लेकिन इतना भी इनोसेंट नहीं बनना है कि ये इंसान देखो इतने मस्ती में है कि गिर रहा है, तो ऐसा भी नहीं बनना है ना। उतना हमें स्मार्ट भी बनना है कि कोई हमें हार्म ना पहुंच जाए, और एक स्ट्रेट खड़े रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है, अपने आप को एक लेयर में डालने की कोशिश करनी है, ऐसा कि आप एक ऊंचाई तक चढ़ सके और ऊंचाइयों को छू सके, कोई आपका मुकाबला ना हो। ये आपके लिए आपकी जो जर्नी है वहां पर आपके नतीजे तभी मिलेंगे जब आप अपने लाइफ को अपने दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट करेंगे। आपका दृष्टिकोण एक दिव्य दृष्टिकोण है, और उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यहाँ डिवाइन के मैसेज यही आ रहे हैं, और बहुत जल्दी जीवन में कुछ नतीजे जरूर देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रोसेस है, यदि इसको आप प्रॉपर वे में समझ के एक डायरी में लिख लिया तो ये एक क्रांतिकारी अचीवमेंट होगी आपकी। तो ये थी रीडिंग। हाइप का बटन आया तो आप प्लीज उसको जरूर दबाइएगा। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिनको इस रीडिंग की जरूरत है, और आप एक योद्धा की तरह इस मिशन में भी शामिल हो सकते हैं, और आप चाहते हैं अपने जीवन को रियली बदलना, तो मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि एक्शन में रहने वाले लोग, एक्टिव लोग, डिसीजन लेने वाले लोग, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की तैयार रहने वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, और मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करने को रेडी रहूंगी। तो आइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।